जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 18 जून दिन मंगलवार को निर्जला एकादशी पड़ रही है। तो निर्जला एकादशी की जो कि सभी व्रतों में से बड़ा माना जाता है। कहते हैं कि आप साल की 24 एकादशी अगर नहीं कर पाए हैं तो अगर आप एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको 24 निर्जला एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। तो जी हाँ, आज मैं निर्जला एकादशी के कुछ खास और अचूक उपाय बताने वाली हूँ। तो अगर आप सभी को यह उपाय पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी में करें यह चमत्कारी उपाय। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कंगाली और जो कि आप हर समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य ही होगा। मंत्र और पूजा पाठ में बहुत ही शक्ति होती है। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होता। थोड़ी देर अवश्य लगती है मगर सफलता जरूर मिलती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आय और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो 18 जून दिन मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। और धर्म और ग्रंथों में भी निर्जला एकादशी व्रत जो कि 24 एकादशी का फल इसमें प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ आप पूजा करने के बाद इन उपायों को करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की समस्याएं अवश्य ही खत्म होंगी। और तो फ्रेंड्स, उपाय नंबर 1, आर्थिक तंगी के लिए। अगर आप आर्थिक तंगी से हैं परेशान तो आपको करना है निर्जला एकादशी के दिन ये उपाय। तो आप निर्जला एकादशी के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करनी है। और पूजन करते समय आपको जो कि जगत के पालनहार और माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को एकाक्षी नारियल अति प्रिय है। एकाक्षी नारियल जैसे नारियल में 2 आंखें होती हैं और जिस नारियल में एक आंख होती है उसे एकाक्षी नारियल कहा जाता है। यह नारियल बेहद ही दुर्लभ होता है। तो अगर आपको मिल सके तो आप एकाक्षी नारियल माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को भेंट करें और इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और साधक के घर में माता लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगी। तो दूसरा उपाय है विष्णु जी की कृपा, आप इससे भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको नारियल नहीं मिला तो आप इससे भी अपनी कंगाली को दूर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति के घर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको एकादशी के दिन तुलसी या तुलसी की मंजरी नहीं तोड़नी है। आपको एक दिन पहले तोड़ करके उसे गीले कपड़े में लपेट करके फ्रिज वगैरह में रखना है। तो आपको एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें तो इस उपाय से भी आपकी धन संबंधी समस्या जो कि खत्म हो जाएगी। और तीसरा उपाय, मन चाहे जीवन साथी की। हर किसी की कभी कभी किसी की इच्छा होती है और हर किसी की इच्छा होती है
कि उसका जीवन साथी मनचाहा हो। तो अगर आप मनचाहे जीवन साथी की कामना करते हैं तो आप निर्जला एकादशी के दिन पूजन के समय तुलसी जी के पत्ते की माला बनानी है और भगवान विष्णु को अर्पित करनी है। अगर आपको बहुत सारे पत्ते नहीं मिल पाए तो आप खाली 108 तुलसी के पत्ते लेकर के और धागे में पिरो करके तुलसी की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। आपकी मन की मुराद अवश्य ही पूर्ण होगी। तो फ्रेंड्स, चौथा उपाय, हर समस्या से छुटकारा पाने के लिए। हर इंसान की लाइफ में समस्या तो बनी ही रहती हैं। तो फ्रेंड्स, हर समस्या के जो कि छुटकारा के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने से बनी खीर केसर डाल करके, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर बेहद ही पसंद है। तो आप इसे गुड़ से बनाएं, चीनी का प्रयोग नहीं करें। तो मखाने की खीर बनाएं गुड़ डाल करके, इसमें तुलसी के पत्ते अर्पण करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन के बाद आपको भोग लगाना है। इससे भी आपकी हर प्रकार की मनोकामना और इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। तो फ्रेंड्स, अब है पांचवा उपाय। तो पांचवा उपाय, लंबी बीमारी से हैं परेशान। अगर आपको बहुत दिनों से कोई भी बीमारी है, किसी भी प्रकार का कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, कुछ भी है, तो आप इस दिन निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं और साथ में चने के दाल भिगोकर भी भगवान विष्णु को भोग लगाएं। केला और पीला भोजन भगवान विष्णु को बेहद ही पसंद हैं। चाहे तो आप चने की दाल का कोई मीठा बना ले या तो फिर चने के दाल को फुला करके उसमें गुड़ रख करके भगवान विष्णु को केला रख करके भोग लगाएं। आपको लंबी बीमारी से निजात अवश्य ही मिलेगा। और फ्रेंड्स, अब है छठवां उपाय। अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसके दिमाग में कोई बात नहीं चढ़ती है, पढ़ने में कमज़ोर है, तो मम्मी इनके लिए कर सकती हैं ये उपाय। मम्मी को ही करना है यह उपाय। तो आपको करना क्या है, अपने बच्चे के दिमाग को तेज रखने के लिए आपको बनाना है हरी चंदन। तो हरी चंदन बहुत ही आसान है। जैसे कि तुलसी जी सूख जाती हैं तो उनकी लकड़ी को लेकर के या सूखी लकड़ी देख ले तुलसी जी की कोई भी तोड़ करके, लेकिन ये सब तोड़ना है आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है, पहले ही तोड़नी है। तो तोड़ करके उसको आप किसी पीले चंदन में घिस करके उसमें आप गुलाब जल मिलाएं या गंगा जल मिलाएं। साधारण पानी से आपको ये हरी चंदन नहीं बनाना है। तो आपको इसका लेप बनाना है। लेप बनाने के बाद निर्जला एकादशी के दिन से श्री हरि विष्णु को मस्तक में तिलक लगा करके और उनका तिलक लेकर के पढ़ने वाले बच्चे के कंठ में लगाना है। आपको एकादशी से यह प्रतिदिन करना है। आपके बच्चे का दिमाग दिन प्रतिदिन तेज होता चला जाएगा। साक्षात माँ सरस्वती उसके कंठ में विराजमान होंगी। तो इस तरीके से अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है या दिमाग नहीं लगता है तो आप हरी चंदन बना करके ये उपाय भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये निर्जला एकादशी के कुछ खास उपाय थे। अगर आप बहुत ही सरल उपाय हैं, साधारण उपाय हैं, एकाक्षी नारियल के अलावा आपको तो हर कुछ मिल जाएगी। एकाक्षी नारियल भी अगर आप मार्केट में ढूंढेंगे तो शायद वो भी मिल जाए। तो आप इस तरीके से बहुत ही सरल उपाय अगर निर्जला एकादशी के दिन करते हैं तो आपको सभी प्रकार की समस्या है, धन है, शारीरिक कष्ट है, बच्चों की पढ़ाई है, कोई भी आपको कष्ट है तो आपको उन सभी कष्टों से निजात अवश्य ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यह था आज एकादशी निर्जला एकादशी के महा उपाय। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारी नई वीडियो आने के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।